पुरवंश के राजा प्रतीप अपनी पत्नी के साथ गंगा द्वार पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन भगवती गंगा मनोहर मूर्ति धारण करके उनके पास आईं। बातचीत होने के बाद यह निश्चय हुआ कि वे राजा प्रतीप के भावी पुत्र की पत्नी बनेंगी। गंगा जी ने प्रतीप की बात स्वीकार कर ली और राजा प्रतीप ने अपनी पत्नी सहित पुत्र प्राप्त के लिए बड़ी तपस्या की। तपस्या के फलस्वरूप राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम शांतनु पड़ा। जब शांतनु जवान हुए तब पिता ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास एक दिव्य स्त्री पुत्र की अभिलाषा लेके आएगी, तुम उसकी कोई जांच पड़ताल मत करना। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पुत्र शांतनु को राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं वन में चले गए। एक बार राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट पर जा पहुंचे। उन्होंने वहां एक परम सुंदरी स्त्री को देखा। वह स्त्री बहुत सुंदर थी, साक्षात लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। उसके रूप को देख करके शांतनु विस्मित हो गए। राजा शांतनु ने उसका परिचय पूछते हुए याचना की कि क्या आप मुझे पति रूप में स्वीकार करेंगी। देवी ने कहा, हे राजन, मुझे आपकी रानी होना स्वीकार है, पर हमारी कुछ शर्त है। अगर आप हमारी कुछ शर्तें मानते हो तो मैं आपको पति रूप में स्वीकार करूंगी। पहली शर्त हमारी ये है कि हम अच्छा बुरा जो भी करें आप कभी भी मुझे रोकिएगा नहीं, और जब तक आप मेरी ये शर्त मानते रहेंगे मैं आपके पास रहूंगी। जिस दिन आपने किसी काम के लिए मुझे टोक दिया उसी दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। गंगा देवी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा शांतनु गंगा जी के शील, सदाचार, रूप, सौंदर्य, उदारता आज सद्गुणों से सेवा से बहुत ही आनंदित हुए। कुछ ही दिनों बाद देवी गंगा के पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा शांतनु बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन तभी राजा शांतनु के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने देखा कि गंगा ने जिनका पुत्र था उसको बीच धारा में छोड़ दिया। राजा शांतनु को बड़ा दुख हुआ, लेकिन जो शर्त रख रखी थी आप मुझे किसी भी काम के लिए टोकिएगा नहीं, इस वजह से कुछ कह नहीं पाए। इसी तरह राजा शांतनु के धीरे धीरे 7 पुत्र हुए और देवी गंगा ने 7 पुत्रों के साथ यही किया। जब जब उनको पुत्र प्राप्त होता तब हर बार अपने पुत्र को गंगा की तेज धारा में छोड़ देती। जब शांतनु को 8वां पुत्र हुआ और देवी गंगा जैसे ही उसे धारा में छोड़ने वाली थी वैसे ही शांतनु ने उसे रोक दिया। शांतनु ने कहा, आप कौन है और आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया? हमारे 7 पुत्रों को गंगा की धारा में छोड़ दिया आपने, और आपने ऐसा वचन लिया मुझसे जिसकी वजह से हम आपसे कुछ कह भी नहीं पाए, लेकिन ये हमारा 8वां पुत्र, इसे हमें दे दो। देवी गंगा ने कहा, ठीक है, हम इसे अपनी धारा में नहीं छोड़ेंगे, लेकिन शर्त के अनुसार मैं आज ही आपको छोड़ करके चली जाऊंगी, और ये जो आपका 8वां पुत्र है इसे मैं साथ ले जा रही हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद ये आपके पास वापस आ जाएगा। दोस्त, देवी गंगा ने ऐसा क्यों किया कि जो राजा शांतनु 7 पुत्रों को मार दिया, इसके लिए भी महाभारत में बड़ी सुंदर कथा आती है जिसे हम किसी अगले वीडियो में आपको लेकर के आएंगे। फिलहाल हम आपको इसकी आगे की कथा सुनाते हैं। इसके बाद देवी गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को अपने साथ लेकर के चली गई। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि गंगा नदी में बहुत थोड़ा जल रह गया है। वे बड़े विस्मित और चिंतित हुए कि आज देव नदी गंगा बह क्यों नहीं रही। आगे बढ़कर उन्होंने खोज की, तब पता चला कि एक बड़ा मनस्वी, सुंदर और विशालकाय कुमार दिव्य अस्त्रों अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों से प्रभाव की गंगा की धारा को रोक रखा है। यह अलौकिक कर्म देख करके वे अत्यंत विस्मित हो गए। यह वीर बालक राजा शांतनु का ही पुत्र था, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को पैदा होने के समय ही देखा था, इसलिए उसे पहचान न सके। उस वीर बालक ने राजा शांतनु को माया से मोहित कर दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गया। जब राजा शांतनु ने गंगा जी से कहा कि उस कुमार को दोबारा दिखाओ, गंगा जी सुंदर रूप धारण करके अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़ करके उनके सामने आई। गंगा जी ने कहा कि हे राजन, ये आपका ही 8वां पुत्र है जो मुझसे उत्पन्न हुआ था। आप इसे स्वीकार कीजिए और अपनी राजधानी में इसे ले जाइए। और हे राजन, ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसने वशिष्ठ ऋषि से संगोपांग वेदों का अध्ययन कर लिया है। अस्त्रों शस्त्रों का अभ्यास पूरा हो चुका है। यह श्रेष्ठ धनुर्धर है, युद्ध में देवराज इंद्र के समान है। देवता और असुर सभी इसका सम्मान करते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति जो कुछ जानते हैं वह सब इसे मालूम है। स्वयं भगवान परशुराम ने जिन शस्त्रों का ज्ञान है उन्हें भी ये जानता है। ऐसा वीर आपके पूरे राज्य में नहीं है। इसे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। राजा शांतनु अपने पुत्र को राजधानी में लाकर बहुत सुखी हुए और शीघ्र से युवराज पद पर
अभिषिक्त कर दिया। इसका नाम गंगानंदन देवव्रत रखा गया। यही देवव्रत आगे चल करके भीष्म पितामह कहलाए। तो दोस्त, ये थी राजा शांतनु के गंगा से विवाह की और उनके पुत्र भीष्म को युवराज होने की कथा। दोस्त, इसके आगे एक कथा भीष्म की दुष्कर प्रतिज्ञा और शांतनु को सत्यवती की प्राप्ति, जो आपको भाग 2 में सुनने को मिलेगी।